अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हम बोलते हैं कि भारत बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत झूठ दिखाता है, मगर उनका एक कैरेक्टर है वैभव सूर्यवंशी। उसका सच फिल्मों के झूठ से कहीं बड़ा है, यानी ऐसा कभी फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया होगा जो वो एक सच और हकीकत बन के सामने आया है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि उस लड़के का सिर्फ यही आईपीएल का सीजन कई कैरेक्टर के पूरे करियर का ख्वाब होगा। कई कैरेक्टर के पूरे करियर का ख्वाब होगा। एक और छोटी सी एग्जांपल, आज के मैच में पैट कमिंस को 1 ओवर में 3 छक्के लगाए। पैट कमिंस ने अपने टी20 करियर कहीं पर भी खेला 64 रन्स जो आज खाए वो हाईएस्ट थे। लड़का जब आउट हुआ 8 ओवर में 125 रन्स थे। 8 ओवर में 125 रन्स, इसके 29 बॉल्स के ऊपर 97। दूसरी तरफ खड़ा था जायसवाल, 29 बॉल्स के ऊपर 29 रन्स बना के ही आउट हुआ है। ये लड़का जब आउट हुआ 8 ओवर के अंदर 125 रन्स थे, फिर पूरी टीम 12 ओवर खेली और 125 रन नहीं बना पाई। इस आईपीएल सीजन में इसने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा। मैं दो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। पीटरसन के साथ इसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। इसने पीटरसन पूछ रहा है, मतलब पीटरसन खुद एक बड़ा क्रिकेटर है, रिटायर हुए ऑफ कोर्स। पूछ रहे हैं पीटरसन इनसे कि आपका ख्वाब क्या है। बोलता है कि मेरा ख्वाब ये है कि मैंने डबल सेंचुरी करनी। इसने ये नहीं बोला मैंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, बोलता मैंने डबल सेंचुरी करनी है टी20 में डबल सेंचुरी। मतलब जहां पर 100 करना बहुत बड़ा माना जाता है कि यार टी20 में 100 कर दिए, वो बोला नहीं मैंने डबल सेंचुरी करनी है। अब सोचिए 28 बॉलों के ऊपर 97 रन था। जो बॉल के ऊपर वो आउट हुआ थर्ड मैन के ऊपर, अगर वो बाउंड्री होती तो 29 बॉल के ऊपर सेंचुरी होती। क्रिस गेल का रिकॉर्ड आज तो एक टूट गया, ये दूसरा भी टूट जाता। उसका 30 बॉलों पे है, इसने 29 बॉलों पे कर देना था। और दो दफा 90 प्लस रन के ऊपर इस आईपीएल सीजन में वो आउट हुआ है। ओवरऑल दो ही सीजन में 2 सेंचुरियां भी हैं। इस सीजन में क्या है, ओवरऑल आईपीएल में क्या है और क्या चीज है कि दुनिया भर के क्रिकेटर इस पर बात कर रहे हैं। एबी डिविलियर यूट्यूब पे बात करता है, इस पे बात करता है। माइकल क्लार्क इसके ऊपर, माइकल वॉन इसके ऊपर, पीटरसन इसके ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेटर की मैं बात नहीं कर रहा, हमारे तो हाँ मतलब जाहिर है एक जैसी लैंग्वेज है, अक्सर बातचीत चलती है। मगर मैं दुनिया के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं बल्कि एक बार बटलर की वीडियो देख रहा था, तो वो कहीं पॉडकास्ट में, अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ था, बोल रहा था कि जब ये लड़का खेल रहा था, इसने एक आधा मैच खेला, तो उसके बाद बोलता है कि हम लोग अपनी टीम प्लानिंग कर रहे थे और अंदर से हंस रहे थे कि एक 15-16 साल का लड़का है, इसके लिए हम टीम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको आउट कैसे करना है। अब बहुत से लोगों को ये होगा कि शायद ये 14-15 साल का नहीं है। मैं कहता हूं ये 25 साल का भी हो। एज एज वाला फैक्टर तो निकाल देना कि 25 साल का भी है, छोड़ दें। आईपीएल के अंदर छोटे बच्चे तो नहीं खेल रहे, सब वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर खेलते हैं। मैं तो उस एज में जाता ही नहीं हूं कि 14 का है, 15 का है, 18 का है, जितना का 25 का मान के चलिए आप। मगर जिस तरह ये खेलता है, दूसरा बिल्कुल फीका लगता है, बिल्कुल फीका। अभी उसने ऐश्वर्य ने कहा कि जैसे एक तरफ सहवाग खेलता था, दूसरी तरफ आकाश चोपड़ा फीका लगता था ना, ऐसे ही सूर्यवंशी खेलता है, दूसरी तरफ जायसवाल फीका लगता है। और जायसवाल उनका बड़ा क्रिकेटर है, मतलब टेस्ट टीम में है, वनडे के वो है, टी20 का कैंडिडेट है, तगड़ा प्लेयर है, टेक्निकली टू साउंड, शायद तीनों फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है वो। सूर्यवंशी सिर्फ टी20 खेल रहा है, बट उसको उसके बारे में बातें हो रही हैं कि नहीं इसको वनडे भी खिलाएं, टेस्ट भी खिलाएं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आज के मैच में 12 छक्के लगाए हैं। छोटी सी एग्जांपल, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। बाबर आजम पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर हैं। बाबर आजम इस पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर हैं। पूरे पीएसएल में बाबर आजम के 15 छक्के हैं। इस लड़के ने सिर्फ एक मैच में 12 छक्के मारे हैं। और बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इस आईपीएल में आज के मैच तक ये लड़का हाई स्कोरर हो चुका हुआ है। आज के मैच तक की मैं बात कर रहा हूं, कल क्या होगा नो वन नोस, बट अब वो हाईएस्ट रन गेटर है। 15 साल का है या 25 साल का है, बट जो बॉलर मिलता है उसको तोड़ के रख देता है। इससे पहले भी एसआरएच के साथ, आज एसआरएच के साथ मैच था, इससे पहले भी हुआ, तब 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए थे पैट कमिंस ने। सिर्फ 4 बॉलें सूर्यवंशी के सामने की थी। इस बार पूरा ओवर सूर्यवंशी को मिला, एक ओवर में 25 रन बटोरे, 4 ओवर में 64 रन खाए पैट कमिंस ने। उसके टी20 करियर का वर्स्ट रिकॉर्ड है ये वाला, इससे बुरा कभी उसने नहीं खाए। और प्ले ऑफ आईपीएल की हिस्ट्री में कभी इससे बुरे किसी और ने पहले नहीं खाए थे। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं इसके बारे में। इस सीजन में 15 मैच में 680 रन हैं सूर्यवंशी के, 45 की एवरेज है। एंड जस्ट गेस कि स्ट्राइक रेट क्या होगा, 242 का, 242 का स्ट्राइक रेट। 100 है, 4 उस लड़के की 50 हैं, और तकरीबन कोई 3-4 ही 40 प्लस रन भी हैं। आज जो 4 50 हैं उसमें से 2 एक 93 एक 97 है। आप अंदाजा कर लें, इस सीजन में 100 मार चुका है और एक 93 पे एक 97 पे।
और 93 भी कुछ मेरे ख्याल 37-38 बॉलों के ऊपर था इस लड़के का, और 3 फिफ्टियां इसकी, जो 3 फिफ्टियां इसने 15 बॉलों पे की हैं, आज 16 बॉल के ऊपर की है। मतलब 450, 100 और सबके सब डेकोरेटेड। एवं नहीं कोई मतलब फ्लूक है जिसे हम बोलते हैं ना, ये जनाब टुल्लेबाज है। मुझे नहीं लगता ये लड़का टुल्लेबाज खेलता ऐसा है कि टुल्लेबाज लगता है, बट होगा नहीं। मतलब एक ही सीजन में 3 फिफ्टियां 15 बॉलों के ऊपर, चौथी 16 बॉलों के ऊपर, और 29 बॉल्स के ऊपर 97। अगर वो 28 बॉलों पे एग्जैक्टली 97 है, 29 के ऊपर तो वो आउट हो गया। सो रिकॉर्ड है उसका, और बहुत ही धांसू किस्म का ये रिकॉर्ड है। 65 छक्के एक सीजन में हो चुके हैं आईपीएल के। इससे पहले क्रिस गेल के थे 59 छक्के, उसका रिकॉर्ड तोड़ चुका हुआ है। 30 बॉलों के 100 वाला टूटने वाला था उसका रिकॉर्ड, जो कि वो आउट हुआ और नहीं तोड़ पाया। ओवरऑल उसके 200 हैं आईपीएल के अंदर। अगर हम ओवरऑल की बात कर रहे हो तो 22 मैच खेले हैं, 932 मैच हैं, एवरेज 42 की है, स्ट्राइक रेट 231 का है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, 200 हैं, 550 हैं। टोटल चौके जो हैं आईपीएल के अंदर ओवरऑल 73 हैं, छक्के 89 हैं। सो ये लड़का तो मतलब जिसे बोलते हैं अलग दुनिया का है। उम्र के ऊपर तो ना ही जाएं, जिस तरह खेलता है। और इसकी एक खूबी जो मुझे बहुत पसंद है, ये तगड़ा बॉलर देखता है उसको मारता है। वो बुमराह आया उसको इसने मारा, इनका अपना सिराज आया उसको मारा, पैट कमिंस आया उसको मारा, बोल्ट आया उसको मारा। कोई एक बॉलर नहीं है जो इससे बच चुका हो। जिसको भी आता है ट्राई करता है पहली बार पे छक्का मारना है, दूसरी तीसरी वाला चक्कर मजाक नहीं है, पहली बॉल के बाद छक्का मारना है। अगर पूरा ओवर मिल गया तो उसके करियर का वर्स्ट ओवर बना देना, जैसे इसने पैट कमिंस का बनाया। मतलब पैट कमिंस और बुमराह इस वक्त दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं, जो मर्जी फॉर्मेट कर लें। मैं मानता हूं कि पिचेस भी थोड़ा, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। एक चीज अगर आपने रियलाइज की हो, भारत को स्टार बनाने आते हैं। अभी इस आईपीएल के अंदर भारतीय मीडिया ये डिस्कस कर रहा था कि जब एमएस धोनी नहीं अवेलेबल और दूसरा रोहित शर्मा पूरा आईपीएल नहीं खेल पाया, मतलब उनका स्टार क्रिकेटर है, अगर वो नहीं खेल पाया तो उसकी अदम मौजूदगी में सिर्फ दो ही बड़े बचते थे, एक विराट कोहली और दूसरा पता कौन? सूर्यवंशी। कि इन दोनों ने हाइप बना के रखी। जो मैच सूर्यवंशी खेलता है उस मैच की रेटिंग डिफरेंट आती है। मतलब ये बंदा आईपीएल से भड़के हो रहा है। और मुझे आज भी याद है जब राहुल द्रविड़ इसको लेके आया था, सब मजाक करते थे, यार बच्चा है क्या ये, मतलब क्या ही कर लेगा। और कुछ टाइम के बाद उसको पहला आईपीएल का मैच मिला था, और सब कह रहे थे बच्चा है, इसने क्या करना है। और राहुल द्रविड़ ने जिस बंदे को चुना था, जिस बच्चे को चुना था, वो बच्चा तो नहीं होगा ना, उम्र में शायद होगा, खेल में बच्चा नहीं होगा। वो खेल में वाकई बच्चा नहीं है। और मुझे अब लगता है, मैंने जब पीटरसन वाली वीडियो देखी, मुझे अब उस वक्त लगा कि यार 200 टी20 में कैसे हो सकते हैं एक बंदे के। मुझे अब लग रहा है कि भाई साहब हो जाएंगे ये तो। मतलब 28-29 बालों के ऊपर 100 कर रहा था, इसका मतलब कि पूरे 20 ओवर खड़ा हुआ जिस दिन ये कर जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के आप एग्जाम्पल उठा के देख लें, 411 रन किए थे इंडिया ने इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में। 411 रन, इसके 175 थे, 15 छक्के थे, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट थी। और जो चीज मैं अब कहने लगा हूं, भारत को पता है कि उनके ये लड़के, इनके वो हैं जो किसी लीग को उठा के रखते हैं। आप एक चीज नोट करिएगा, अभी जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ, सेमीफाइनल, फाइनल, फाइनल, तीनों बड़े मैच हैं, तीनों वन साइडेड बैटिंग ट्रैक, सीधे सीधे बैटिंग ट्रैक। नंबर वन, अंडर 19 जब से चल रहा है क्रिकेट, अंडर 19 की फाइनल का हाईएस्ट रन 265-70 से ऊपर नहीं है, 270-75 से ऊपर नहीं है। इस बार 411 बना और इंग्लैंड ने 311 बनाया था, 100 स्कोर से हारा था। इन्होंने 411 किया था पाटा पिच। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको स्टार मिले हैं तो उनको फैसिलिटी भी आगे से दी है कि खुल के खेलिए। अब चंडीगढ़ के ऊपर ये मैच खेला गया जो आज वाला हुआ। इस मैच से पहले पहले 4 मैच हुए इस सीजन में, 4 मैच इस सीजन के अंदर हुए। उसमें से 8 इनिंग बनती हैं, 6 इनिंग में 200 प्लस रन हुए। सो पॉइंट ये है, अभिषेक शर्मा डेकोरेटेड प्लेयर नो डाउट, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, प्राव सिमरन और आर्या, एक ये सूर्यवंशी, सबके सबको पाटे पीछे मिल रही हैं कि आइए और खेलिए। हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं क्योंकि इनके पास ये स्टार क्रिकेटर्स हैं। इन्हीं की ही हाइप लेके वो लीग को जगा के रखते हैं। सो फैसिलिटेट किया, मेरा अपना एज ए जर्नलिस्ट मेरा मानना है, हमारी लीग ने इंडिया की है, बट मेरा मानना है कि किसी भी लीग की शान तभी भरती है जब बॉलर्स के लिए भी कुछ बचाओ, थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी हो। अगरचे इस बार पीएसएल के भी काफी मैचेस हुए जो हाई स्कोरिंग हुए, बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं था, बट मेरा मानना है कि पीएसएल में फिर भी इवन पिचेस हो जाती हैं, बॉलर्स को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। 200 रन भी हो रहे हैं वहां पर भी बॉलर अगर अच्छा है तो अच्छी बॉल भी डाल लेता है। सो वन साइडेड नहीं है कि बैट्समैन आए और मार के चला जाए, बट उनकी स्किल इतनी अच्छी है कि इस ऐसी पार्टी पिच के ऊपर, मैं आज की एग्जाम्पल ही ले ले,
कि इस लड़के ने 29 बॉलों के ऊपर 97 किए, साथ में जायसवाल खड़ा है, उसने 29 बॉलों पे 29 ही किए। सो स्किल का मतलब कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको उस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए तो फिर वो देखता नहीं सामने बॉलर कौन सा, उसको धो के रख देता है। सो ये इंडिया का नेक्स्ट वंडर बॉय आप कह सकते हैं। अभी दिलचस्प बात ये है कि इसकी बारी नहीं है, मतलब इसको पता नहीं है कि ये इंडिया कब खेलेगा, शायद ए टीम में आएगा उसके बाद देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है। इसकी बारी शुभमन गिल, जायसवाल तो दूर फेंक दिया ना इस लड़के ने। अभी उन तीन खड़े हैं, अगर इनको लेके आएंगे तो किसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी तीनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला संजू सैमसन, ईशान किशन बहुत अच्छा खेला, अभिषेक शर्मा टेस्टेड वो हुआ है। सो किसको निकालना है और किसको डालना है, ये भी उनके लिए एक मसला है, बट ये एक अच्छा मसला है जो उनकी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है। सो आपकी क्या राय है दोस्तों इस पे? अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।